किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है। यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपए अधिक होता, वह मूल राशि कितनी। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक जो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। प्रश्न आरआरबी जेई 2019 का है। आरआरबी जेई 2019 का क्या दिया है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए। अब बोल रहा है कि उसी राशि पर जो आर को है, आर यानी कि दर, रेट, तो आर को 4% अधिक होता, यानी कि अधिक कर दिया जाए तो उसका साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक होता, यानी कि 400 रुपया अधिक हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वह मूल राशि कितनी, यानी कि मूल जो निकालना है, मूल राशि वो है प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं मूलधन। मूलधन हमें इसका ज्ञात करना है कि ऐसे कंडीशन में कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? साधारण ब्याज का। सिर्फ वही फॉर्मूला इस प्रश्न में लगेगा और कुछ नहीं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज इक्वल्स टू होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अगर नहीं आ रहा है किसी को तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। और SI इक्वल्स टू P गुने R गुने T बटे 100। अब P क्या है? प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहते हैं। R है रेट, जिसको दर कहा जाता है। T टाइम, जिसको समय कहते हैं। क्लियर? अब देखो पहला कंडीशन जो दिया हुआ है, इस फॉर्मूला का हम अभी 2 बार यूज करेंगे इस पे। पहला कंडीशन जो दिया हुआ है कि मूलधन हमें निकालना है, तो माना राशि मूलधन P बराबर X रुपए, ये हमें निकालना है। P बराबर X रुपए, यही निकालना है क्या होगा। ठीक है, उसके बाद टाइम दिया हुआ है T इक्वल्स टू कितना है? 2 वर्ष। और क्या दिया है? R को R ही दिया है। R तुम्हें R ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगला बार जो R है वो 4% बढ़ रहा है, इस बार R को R ही मानना है। तो R बराबर ये आपका R ही हो गया। रेट नहीं दिया है, वो R ही है। अब रेट नहीं दिया फिर भी निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखो, साधारण ब्याज SI इक्वल्स टू 400 रुपया है। देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है SI इक्वल्स टू 400 रुपया। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, SI इक्वल्स टू PRT बटे 100। SI का वैल्यू 400 है, सो 400 बराबर P का वैल्यू हमें X माने, यही निकालना है। उसके बाद इनटू R को R माने हैं, R कुछ नहीं, R ही दिया है, देखो यहां पे। सो उसके बाद T PRT, T बराबर 2 वर्ष दिया है बटे 100। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या करना है? इसको सॉल्व कर दो। पहले करना क्या? सॉल्व कर दो। 50 बार में कटेगा। सो एक्स आर बराबर, या फिर ये 50 को उठाकर RHS से LHS करेंगे तो 400 गुना होगा, तो और 400 गुने 50 लिख सकते हैं बराबर एक्स आर। सो यहां से इसलिए एक्स आर बराबर कितना आया? 50 गुने नीचे लिख देते, यहां नहीं हटेगा, इसीलिए एक्स आर बराबर 50 गुने 400, तो 4 पचे 20 और 2 1 3 को 0, यानी कि एक्स आर का वैल्यू जो आया है वो 20,000 है। ये इक्वेशन 1 मान लो, एक्स आर का वैल्यू 20,000 है। अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन जो दिया है, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया? देखो, P तो हमें निकालना है एक्स का वैल्यू, तो P बराबर एक्स ही रहेगा, है ना। P बराबर X रुपए। दूसरा T उसके लिए सेम ही है, 2 वर्ष। T इसके लिए सेम ही है, 2 वर्ष। अब चेंजिंग किस पे किया है? देखो, R को 4% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि R जो पहला वाला में R था वो R था, है ना। पहला वाला में R जो है वो R है, बस
इतना समझ लो। अब इसमें 4% आर बढ़ जा रहा है, तो दूसरा वाला के लिए आर कितना हो गया, आर इक्वल्स टू आर प्लस 4%। क्लियर हो रहा है, आर इक्वल्स टू आर प्लस 4%, है ना, दूसरा वाला के लिए। अब देखो, आप नाम भी दे सकते हो R1 R2 करके, कोई दिक्कत नहीं। अगर नाम नहीं दिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डाटा लिखना है, डाटा के लिए कोई भी सिंबल जनरली यूज कर सकते हो, थोड़ा सा अदल बदल करके। उसके बाद क्या दिया है कि R अगर 4% बढ़ा दिया जाए तो इसका साधारण ब्याज 400 अधिक हो जाता है। पहला वाला में साधारण ब्याज कितना है, 400 है, ठीक है। तो इसका साधारण ब्याज 400 अधिक हो जाता है, यानी कि SI 400 है, तो SI डैश मान लो इसको, SI डैश बराबर क्या है, 400 बढ़ जा रहा है, यानी कि पहला वाला से 400 बढ़ जा रहा है, तो SI प्लस 400, SI डैश इक्वल्स टू SI प्लस 400। अब SI डैश का वैल्यू कितना है, सॉरी, SI का वैल्यू कितना है, 400, तो SI डैश का वैल्यू कितना हो गया, 400 प्लस 400 नहीं हुआ, सो SI का वैल्यू सेकेंड कंडीशन में SI डैश का वैल्यू कितना हो गया, 800, SI नहीं SI डैश का, यानी कि 800 ये SI डैश। दूसरे वाले के लिए साधारण ब्याज कितना हो गया, 800 हो गया। अरे ऐसे भी सोच सकते हो ना कि पहले साधारण ब्याज 400 था और 400 हम बढ़ा दिए तो 800 हुआ ना, ठीक है। 800 उसमें जोड़, 400 जोड़ देना है उसमें। अब देखो सॉल्व करो, फिर वही फॉर्मूला लगा, SI इक्वल्स टू SI डैश है आया, तो SI डैश, सो SI इक्वल्स टू PRT 100, PRT गुने 100, सॉरी PRT बटे 100 गुने नहीं, PRT बटे 100, ठीक है। SI डैश का वैल्यू कितना है, 800 है, 800 है। उसके बाद ये अलग है, इसमें नहीं मिला देना आपको, ये इक्वेशन अलग आया हुआ है। सो 800 बराबर P का वैल्यू x माने, R का वैल्यू 2, देखो 4% बढ़ गया तो R प्लस 400 होगा, सो x इंटू, सॉरी R प्लस 4, R प्लस 4, और T वही है 2 वर्ष बटे 100। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यहां से 2 पहले 50 कट जा रहा है, क्लियर। अब क्या करना है, ये 50 को उठाकर हम यहां ले आए, कोई दिक्कत नहीं। सो 800 गुने 50 बराबर, इसको R प्लस 4 है, देखो कैलकुलेशन चाहो तो आप जितना छोटा चाहो कर सकते हो, आप पे डिपेंड है, आपका कैलकुलेशन जितना बेटर रहेगा सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा, है ना। हम यहाँ थोड़ा बड़ा करके कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा करके कर लो, बड़ा नहीं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, उतना ही कैलकुलेशन है। तो इसको चलो एक स्टेप हम बढ़ा दिए बोलकर, यहाँ बचा हुआ क्या है नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप लो बढ़ा दिए। अब तो क्लियर, इसको गुना कर दे, 40,000 कर दे, करना ही होगा आगे। सो 5 8 40 होता है, तो 40,000 पूरा होगा, 3 को 0 लगाएंगे तो 40,000, तो 40,000 बराबर कितना हो गया, XR प्लस 4x होगा, गुना, अरे x को दोनों से गुना करना है ना, तो XR प्लस 4x। क्या करना है, XR का वैल्यू हमको मिला हुआ है, देखो 20,000 मिला हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। XR का वैल्यू बैठा तो 20,000, यानी कि 40,000 बराबर XR का वैल्यू 20,000, ठीक है, प्लस 4x। अब 20,000 को उठाकर ले आओ LHS में, तो 40,000 माइनस 20,000 होगा बराबर 4x, 20,000 बराबर 4x, घटाएंगे तो 20,000 नहीं बचेगा, 20,000 बराबर 4x, इसीलिए x बराबर 20,000 बटे 4, कटेगा ये कितना आया, x का वैल्यू 5,000, यानी कि 5,000 रुपए इसका आंसर। ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, क्लियर। इसमें क्या था कि पहला कंडीशन में जो डाटा दिया उसको नोट कर दिए, देखो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस पे लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है, बटे 100, SI इक्वल्स टू PRT बटे 100, ठीक है। क्या दिया है, T इक्वल्स टू
2 वर्ष P इक्वल्स टू एक्स माने जो हमें निकालना है SI बराबर 400 दिया, R बराबर 800, R बराबर R, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए वैल्यू बैठा दिए। यहां से देखो XR का वैल्यू निकल रहा है 20,000 रुपया। अब दूसरा कंडीशन में क्या है कि R को 4% बढ़ा दिया है, प्रश्न में लिखा हुआ है, तो SI जो है वो 400 बढ़ जा रहा है, यानी कि R को दर को 4% बढ़ा देने से साधारण ब्याज 400 बढ़ जा रहा है। तो देखो SI डेज का वैल्यू हो गया SI प्लस 400, यानी कि SI डेज का वैल्यू जो दोबारा साधारण ब्याज हुआ है वो 800 हो गया 400 बढ़ाने पे, और दर जो हो गया 4% बढ़ा रहा है, तो पहला वाला R है दर, तो 4% बढ़ा दो तो R प्लस 4। फिर डाटा लिखे दूसरा कंडीशन का, ये हो गया PRT वाला डाटा। उसके बाद फिर वही फॉर्मूला लगाना है, SI डेज इक्वल्स टू PRT बटे 100, वैल्यू डाल दो। 40,000 बराबर XR बटे XR प्लस 4X हुआ है। अब XR का वैल्यू हमको मिला हुआ है, देखो XR का वैल्यू 20,000, वैल्यू डाल देना है, यहां से X का वैल्यू निकालोगे 5,000। इसका आंसर जो कि इसका मूलधन है, इसी मूलधन पे इतना काम हुआ है जो काम हो रहा है। क्लियर, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। तो ये था टॉपिक।